वीडियो पूरी देखना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़यात सच होते हैं। और ऐसा ही एक वाक़या सुने जो कि हमारे दोस्तों के साथ पेश आया। ये काफ़ी पुरानी बात है, जब हम सब दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने मोहल्ले में जमा हो जाते और खूब महफिल लगाते। एक दिन हम रात का खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला, आज जुमेरात है, आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जो इन बातों पर यकीन तो रखता था पर कभी उनसे आमना सामना नहीं हुआ, उसकी इस बात को सुनकर हंस दिया। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला, ये जो गांव से बाहर खेतों में जामन का दरख्त है, इस पर आज जिन भूत आएंगे। अगर नहीं यकीन तो तुम मेरे साथ जाकर देख लो। हम सब ने हामी भर ली और उसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं उस दोस्त का नाम बताता चलूँ, उसका नाम नदीम था। वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था, इसलिए उस पर कुछ दोस्तों ने यकीन भी कर लिया था। हम 5 दोस्त थे। जैसे ही ईशा की अजान हुई हम निकल पड़े उसके साथ खेतों में। रात काफ़ी गहरी हुई चली जा रही थी तो डर भी लग रहा था। अभी हमें चलते हुए कोई 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि एक खेत से किसी बकरी के बच्चे के बोलने की आवाज़ आई। आबिद ने बोला, रुको, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। सब रुक गए और ख़ामोशी से आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगे कि किस तरफ से आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। नदीम ने फ़ौरन बोला, आवाज़ इस तरफ से आ रही है, जो 2-4 खेत छोड़कर ही बरसन का खेत था। आवाज़ वहाँ से आ रही थी। सर्दियों के दिन थे और इन दिनों में बरसन आम होता है। सब दोस्त उस तरफ जाने लगे तो नासिर बोला, छोड़ो यार, जो भी है हमें क्या लेना देना, हम जिस काम के लिए आए हैं उस तरफ चलते हैं। पर कोई भी नहीं माना और उस खेत की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ जाकर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहाँ खेत में बैठा था। हम में से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही नदीम कहने लगा, लगता है जो बकरियां चराने आते हैं उनका रह गया होगा, इसको उठा लो, सुबह पता लगा कर वापस कर देंगे। सब ने उसकी बात से इत्तेफाक किया और ऐसा ही किया और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। रात काफ़ी गहरी होती चली जा रही थी और हमारे डर में भी मज़ीद इजाफ़ा हो रहा था, क्योंकि खेतों में इस तरह किसी जानवर की आवाज़ आना हमने पहले कभी नहीं सुना था। दस्सिर ने बोला, यार हमको वापस जाना चाहिए, आगे बहुत ख़तरा है। सब उस पर हंसने लगे कि इस डरपोक को कौन साथ लाया है। फिर रास्ते में हमें सीटी की आवाज़ आना शुरू हो गई। सब रुक गए और एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। डर सबके चेहरे से साफ नज़र आ रहा था, पर कोई भी ये नहीं चाहता था कि हम वापस जाएं और अल्लाह का नाम लेकर इस जामन के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हमें चलते हुए तो सामने वो दरख्त नज़र आ गया। हम सब दोस्त उस दरख्त से थोड़ा हट कर बैठ गए। सबसे पहले तो मुदस्सिर ने बोला, इस बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए। सब दोस्त रस्सी ढूंढने लग गए और जल्दी एक छोटी सी रस्सी मिल गई। हमने उस रस्सी को उसके गले में डाल दिया और रस्सी नासिर को पकड़ा दी। सबकी नज़रें अब उस दरख्त पर जमी थी। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि उस जामन के दरख्त के ऊपर एक बारीक सी लाल लाइट नज़र आई। वो लाइट इतनी बारीक थी और इतनी तेज़ थी कि यहाँ बताना मुश्किल है। वो लाइट कभी दरख्त पे जाती, कभी दरख्त से नीचे आती। हमारा खौफ के मारे बुरा हाल शुरू हो गया था और साथ ही पुरअसरार आवाज़ें आना शुरू हो गई। हम सब ने ऊंची आवाज़ में विर्त पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दोस्त तो वहाँ से भागने के लिए तैयार थे, पर हमने रोक रखा था। फिर सब ने महसूस किया कि लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही है। जब सब ने ये मंज़र देखा
تو وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی، اور اتنی سپیڈ سے سب وہاں سے الٹے پاؤں دوڑے، اور ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھی، بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بالکل ہمارے پاس ہے اور کسی بھی لمحے وہ ہم سب کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور بھاگتے رہے، ورد کرتے واپس گاؤں آ کر سانس لیا۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدثر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے پاس بکری کا بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑ آئے؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی۔ اس نے بولا جب وہاں سے ہم بھاگ رہے تھے تو صرف یہ رسی ہی رہ گئی تھی، بکری کا بچہ کدھر گیا اس کو کچھ معلوم نہیں۔ جب وہاں سے واپس دوڑے تو بکری کا بچہ ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی؟ سب دوستوں نے کہا ہم صبح وہاں جا کر ضرور دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا سوائے ندیم اور مدثر کے۔ وہ دونوں کھیتوں میں گئے اور اسی جگہ گئے تو انہوں نے وہاں بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا جو جامن کے درخت کے بالکل قریب ہی پڑا تھا۔ اس کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اس بکری کے بچے پہ گوشت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے رات کو جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ان کا وہم نہیں تھا۔ اس درخت پر واقعی کچھ ایسا تھا جو ندیم نے بولا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے اور کبھی رات کے ٹائم باہر گھومنے نہیں نکلے اور ایسے کام سے توبہ کر لی۔